पीएम मोदी ने केरल में भरी सियासी हुंकार का कांग्रेस और लेफ्ट से सावधान रहने की जरूरत। केरल की चुनावी रैली में पीएम मोदी बोले खाड़ी देशों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी और उनकी सुरक्षा से समझौता कर रही है कांग्रेस। पीएम मोदी का केरल में सत्ता परिवर्तन का दावा। पीएम मोदी बोले कि 4 मई को बनेगी एनडीए की सरकार। केरल में नेता विपक्ष राहुल गांधी की जनसभा आरएसएस और लेफ्ट पर गठजोड़ का आरोप लगा। राहुल गांधी ने केरल की महिलाओं को बताया निडर और साहसी। यूडीएफ सरकार बनने पर मुफ्त बस यात्रा का वादा। मालदा हिंसा पर गरमाई बंगाल के सियासी मास्टरमाइंड के सियासी कनेक्शन को लेकर उठे सवाल। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। मालदा में तनाव के बीच में ममता बनर्जी का दौरा, रोड शो और रैलियों से मतदाताओं के बीच में भरोसा जीतने का प्रयास। मालदा की जनसभा में ममता ने बीजेपी को घेरा कहा 2026 में गिरेगी दिल्ली में सरकार। बंगाल में 485 अधिकारियों का तबादला हुआ। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीप भट्टाचार्य ने सीएम ममता को घेरा, कहा कि ममता राज्य में अशांति भड़का रहे हैं। बंगाल के लोग ऐसी साजिशों को नकारेंगे। बीजेपी ने बंगाल में जारी की अपनी 5वीं सूची। बेलापुर से बदला उम्मीदवार का नाम। भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया घर घर चुनाव प्रचार। स्थानीय लोगों का अभिवादन। बीजेपी नेता पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के कंधों पर 2036 ओलंपिक की जिम्मेदारी, कहा कि बंगाल से शुरू होगा खेलों की नई क्रांति। भवानीपुर में अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा बवाल के बाद से डीसीपी समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। असम की रिहायशी राहुल ने रिमोट कंट्रोल वाली बात पर अब सीएम हेमंत का ब्लडवर, कहा कि यूसीसी का असर आदिवासियों पर नहीं। असम चुनाव प्रचार में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रचंड जीत का दावा। विपक्ष पर हमला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सीएम हेमंता पर हमला, कहा कि असम में बीजेपी गाय सिंडिकेट के पैसे से चलती है और इससे जुड़े लोगों को बीजेपी टिकट देती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सीएम स्टालिन पर सीधा हमला। व्हाइट पेपर जारी करके पूछा तमिलनाडु का पैसा कहां गया। चुनाव प्रचार के दौरान चेन्नई में पीएम मोदी ने संगीतकार रमेश विनायकम और उनके परिवार से की मुलाकात, भेंट की। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे पुडुचेरी चुनावी जनसभा में, पार्टी के लिए मांगा वोट। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों पर जवाब दिया, कहा कि हर झूठ होगा बेनकाब, घायल हूं इसीलिए घातक। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में यूसीसी बिल की आलोचना की, इसे असंवैधानिक, मुस्लिम अधिकारों का उल्लंघन बताया। राहुल गांधी का असम का दौरा, आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कच्चे तेल पर आया पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान, कहा कि तेल की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित, संकट के बीच सप्लाई जारी रही। चुनावी माहौल में असम के सिलचर में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 करोड़ 10 लाख के हेरोइन बरामद, 3 गिरफ्तार। लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, रेलवे स्टेशन के सिग्नल बॉक्स उड़ाकर ट्रेन एक्सीडेंट की योजना थी। आईएसआई हैंडलर के आदेश लेने वाले और इसके साथ साथ 4 और गिरफ्तार। ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित परमाणु प्लांट परिसर बुशहर में एक प्रोजेक्टाइल गिरा है और सुरक्षा टीम के एक सदस्य की मौत भी हुई है। इसराइल के बने इब्राक शहर में ईरानी मिसाइलों का कहर, इमारत में काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इसराइल ने किए बड़े पैमाने पर हवाई हमले। तेहरान के एयर स्ट्राइक्स थे। एक म्यूजिक स्कूल यहां तबाह हुआ। ईरान युद्ध के बीच में सऊदी, यूएई, कतर, ओमान और अल्जीरिया समेत 8 ओपेक उत्पादक देश अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें मई महीने के लिए तेल उत्पादन नीति तय की जाएगी। पेंटागन ने युद्ध में घायल सैनिकों का डेटा किया जारी। ईरान से जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचा, 19 मरीन कमांडोज घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तुर्की के इस्तांबुल में अर्दोगन से मुलाकात की और स्थिरता, सुरक्षा और यूरोप के साथ मध्य पूर्व में भी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। कतर और यूएई के नेताओं से मिलेंगे। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना। बाबा विश्वनाथ के दर्शनों से पहले प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम, चौखट छूकर प्रणाम किया। काशी में सीएम योगी ने बजाया शिक्षा का बिगुल, नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 मामले में अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रखा बरकरार। गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल एडमिशन शुरू। आर्थिक तौर पर कमजोर अभिभावकों के बच्चों को 84,000 से ज्यादा सीटों में दाखिला मिलेगा। उत्तराखंड में एसीएफ ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 101 सिलेंडर गैस के जब्त किए हैं और पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। बिहार के मोतिहारी पहुंचे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल।
बनारस समिति की हजारों वर्षों पुरानी स्वर्णिम युग की झलक और महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का शानदार मंचन हुआ। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में उमड़ा सैलानियों का सैलाब और यहां पर गेंडा, मॉनिटर लिजर्ड और हाथी को देखने के लिए लोग उमड़े। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू और जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का प्रशासन ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। जमशेदपुर में रिटायर्ड प्रोफेसर ने अपने बगीचे में उपजाया ग्रीन एप्पल इंटरनेट पर देखकर झारखंड की गर्मी में यह कारनामा किया हर तरफ चर्चा। पंजाब में बेमौसम बारिश में गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान, किसान सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश, लोगों से यात्रा से बचने की अपील की गई। गुलमर्ग में भी दोबारा शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, सैलानियों में खुशी की लहर। बद्रीनाथ के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। बर्फबारी से बांदीपुर और गुरेज मार्ग बंद, फंसे पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी। केदारनाथ में जमकर बर्फबारी, तापमान में गिरावट। केदारधाम में चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी परत, सफेद हुआ पूरा मंदिर परिसर। जम्मू कश्मीर के डोडा में मौसम बदला हुआ है और झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 44 पर पत्थर गिरे, दोनों तरफ से ट्रैफिक हुआ बंद। गुजरात के भावनगर में झमाझम बारिश, लुढ़का तापमान। हिमाचल के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश, तापमान में गिरावट। कच्छ के गांधीधाम में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। गोवा के हरमल बीच पर लगी भीषण आग, लपटों की चपेट में आई 7 झोपड़ियां जलकर खाक। और में गेहूं की फसल में अचानक लगी आग, 130 बीघा फसल जलकर आग। वडोदरा में केमिकल से भरे हुए टैंकर में अचानक लगी आग, 23 टन एसिड नष्ट। राजकोट के रबड़ वेस्ट में लगी आग, आसमान में दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। एमपी के अनूपपुर में भर कर गिरी 4 मंजिला होटल, कई लोगों के दबे होने की आशंका, एक की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी, बमबारी तक की घटना। कटिहार में चोरी के आरोपी की मौत पर मचा बवाल, गुस्साए भीड़ ने थाने में जमकर कर दी तोड़फोड़, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। इटावा में गेहूं के खेत में ड्रोन गिरने से हड़कंप, ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। आईपीएल में खेले गए दूसरे रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से गुजरात टाइटंस को उन्होंने 6 रनों से हराया। रवि बिश्नोई ने झटके 4 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 211 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 204 रन बना सकी। आईपीएल के 8वें मुकाबले में दिल्ली ने मुंबई को 6 विकेट से हराया। समीर रिजवी ने 51 गेंदों पर 90 रनों की पारी की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 163 रनों का ही लक्ष्य दिया था। जवाब में दिल्ली की टीम ने 4 विकेट खोकर 18.1 गेंद पर मैच जीत लिया। आज आईपीएल में 2 मुकाबले, पहला मैच में हैदराबाद और लखनऊ की टक्कर, दूसरे मैच में चेन्नई और बेंगलुरु की भिड़ंत होगी। धुरंधर 2 के बाद अब हॉरर कॉमेडी फिल्म नई नवेली में नजर आएंगी यामी गौतम। अप्रैल में शुरू होगी शूटिंग। दूसरी बार इतिहास रचेंगे रश्मिका मंदाना, टोक्यो में एनिमे अवार्ड्स करेंगी प्रेजेंट। एक्ट्रेस सनी लियोनी अमेरिकी सीरीज द जायंट में मुख्य किरदार में आएंगी नजर, जल्द होगी शूटिंग शुरू। रोहित रॉय की बेटी कियारा बोस रॉय और साजिद नाडियाडवाला के बेटे सुभान नाडियाडवाला का बॉलीवुड में होगा डेब्यू। फिल्म ऐसी दीवानगी में दिखाई देगी। भारत की यह फिल्म कलयुग राइजिंग ने रचा इतिहास और हिक्सफील्ड मेक योर एक्शन में ग्लोबल टॉप 10 में बनाई जगह।